जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी विशेष साधना या भक्ति के समय आपके शरीर में हलचल शुरू हो जाती है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं, शरीर झूमने लगता है, लेकिन जब आप उस अवस्था में उस शक्ति से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शक्ति आती है लेकिन मौन रहती है, शरीर हिलता है लेकिन वाणी शांत होती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ये सच में दिव्य शक्ति है, और अगर है तो वो बोलती क्यों नहीं। दोस्तों, ये प्रश्न न केवल आपके मन में है बल्कि हजारों साधकों का अनुभव यही है, जो अलग अलग स्थानों पर भटक रहे हैं, समाधान ढूंढ रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब कोई शक्ति सवारी के रूप में आती है, वो मौन क्यों रहती है, यानी बोलती क्यों नहीं। इसके कई कारण हैं दोस्तों, जिन पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब कोई दिव्य तरंग पहली बार आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो एक नन्हे शिशु यानी बच्चे जैसी होती है। जैसे बच्चा तुरंत बोलना नहीं सीखता, वैसे ही ये ऊर्जा भी तुरंत वाणी नहीं खोलती। इस अवस्था में केवल झटके, कंपन या कंपन की अनुभूति होती है, और ये संकेत है कि शक्ति आई तो है लेकिन अभी परिपक्व नहीं हुई है। दोस्तों, इसके समाधान के लिए अपनी पूजा पाठ, भक्ति और ध्यान को लगातार बनाए रखें। ऊर्जा जैसे जैसे गहराती जाएगी, वाणी स्वयं सक्रिय होने लगेगी। दोस्तों, शुरुआती दौर में साधकों को लगता है कि जब शक्ति बोलती है तो असल में उनको लगता है कि वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन यही भ्रम उस ऊर्जा को रोकता है, क्योंकि आप पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, जब आपके अंदर से मैं को छोड़कर वो को अपनाएंगे, तभी असली वाणी प्रकट होगी। दोस्तों, जैसे जैसे शक्ति के वचन सिद्ध होते हैं, आप जान जाएंगे कि बोलने वाले आप नहीं, वो शक्ति है। दोस्तों, कभी कभी जो शक्ति आती है वो शुद्ध होती है, लेकिन उसके साथ कोई प्रेत बाधा या नकारात्मक तत्व जुड़ जाता है जो उसकी अभिव्यक्ति को रोक देता है। ऐसे में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और वाणी प्रकट नहीं होती। दोस्तों, इसके समाधान के लिए नियमित रूप से रक्षा कवच, हवन और स्थान की शुद्धता को बनाए रखें। कई बार किसी पिछले कर्म या किसी तांत्रिक प्रयोग के कारण भी उस शक्ति पर वाणी का बंधन लग जाता है। शक्ति बोलना तो चाहती है, लेकिन जैसे कोई गूंगा इंसान कोशिश करता है, वैसे ही वो बस शरीर के जरिए संकेत देती है, अपनी वाणी को नहीं खोल पाती। दोस्तों, इस स्थिति में किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं इन सभी चीजों के समाधान के बारे में। दोस्तों, इसके लिए अपने नियम और संयम को सशक्त बनाएं। अपने इष्ट के विशेष दिन ब्रह्मचर्य और व्रत का पालन करें, नियमित हवन करें, भोग और जप करें। हफ्ते में कम से कम एक बार किसी सिद्ध पीठ स्थान का दर्शन अवश्य करें। हमेशा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाले कार्य करें। अपनी साधना को कभी भी बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, जब शक्ति पहली बार आई है तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि आप सतर्क रहें। आहार, विहार, विचार, व्यवहार तीनों में पवित्रता लाएं। होने वाले अनुभवों से सीखने की कोशिश करें। शॉर्टकट की तलाश बिल्कुल ना करें। दरबारों में भटकने की बजाय एक दिशा में अपना समर्पण रखें। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर मार्गदर्शन लें। दोस्तों, जब शक्ति सवारी के रूप में आती है तो वो आपकी साधना की मंजिल नहीं, शुरुआत होती है। यदि वो मौन है तो घबराइए नहीं, बल्कि ये संकेत है कि अब आपको अपनी साधना को अगले स्तर तक ले जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।